सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। मैं महेश जैन गुलबर्गा कर्नाटका से। कर्नाटक गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, कर्नाटक गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो कर्नाटक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उनके रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में दिगंबर जैन समाज की हालत कितना खराब है इससे आप पता लगा सकते हो। जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है सभी कम्युनिटी में सबसे खराब हालत जैन समाज की है, दिगंबर जैन समाज की है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रही है। मैं गवर्नमेंट का रिपोर्ट आपको बताऊंगा, आप अंदाजा लगाइए दिगंबर जैन समाज की हालत कितनी खराब है कर्नाटका में। कर्नाटका में 80% दिगंबर जैन समाज गांव में रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और मजदूरी है। अगर कर्नाटक राज्य की ओवरऑल जनरल बात करें तो कर्नाटक राज्य की गरीबी रेखा 25% है। मतलब कर्नाटक राज्य में 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। अगर दिगंबर जैन समाज की बात करें तो ये 50% है। मतलब दिगंबर जैन समाज में 50% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। सबसे दुखद बात है। तो गरीबी की बात करें तो पूरा राज्य में अल्पसंख्यकों की बात करें तो कर्नाटक में 30% मुस्लिम की आबादी गरीबी रेखा में आती है। क्रिश्चियन समाज 14% समाज गरीबी रेखा में आते हैं और दिगंबर जैन समाज की 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा में आते हैं। आप सोचिए किनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट की बेनिफिट्स, किनको मिलना चाहिए अल्पसंख्यक के फायदे, किनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन। आप सोचिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है जैन समाज को। कर्नाटक राज्य में टोटल दिगंबर जैन समाज के 60% दिगंबर जैन समाज के बच्चे गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 60% दिगंबर समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 0.98, मैं राउंड फिगर 1% बोलता हूँ, 1% भी दिगंबर जैन समाज के बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे दुखद बात, कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था ना, रिपोर्ट पढ़ने के बाद आंखों में से आंसू आ गए। टोटल कर्नाटक राज्य में दिगंबर जैन समाज में 12% महिला विधवा हैं। ये रिपोर्ट के अनुसार जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है, 12% दिगंबर जैन समाज की महिला विधवा है। अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो मुस्लिमों में 10% महिला विधवा है और क्रिश्चियन समाज में 11% महिला विधवा है। और जब ये रिपोर्ट जब इस रिपोर्ट को जो बना है वो सबमिट करते समय गवर्नमेंट को ये सजेशन भी दिए है कि जो दिगंबर जैन समाज के विधवा महिला उनको पेंशन मिलना चाहिए अल्पसंख्यक विभाग से, वो भी नहीं मिल रहा है। अगर सरकार नौकरियों की बात करें तो दिगंबर जैन समाज की हालत इधर भी खराब है। सरकार नौकरियों में दूसरे अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम की 5.5% शेयर सरकारी नौकरी में है, 5.5% शेयर सरकारी नौकरियों में है। क्रिश्चियन समाज की 4% शेयर सरकारी नौकरियों में। अगर दिगंबर जैन समाज की बात करें तो 0.5%, मतलब अल्पसंख्यक में सबसे कम सरकारी नौकरियों जैनों को मिल रही है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जैन समाज को आरक्षण, रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में? आप सोचिए। ये सभी प्रॉब्लम्स के मूल कारण है हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है। जैन समाज के न्याय के बारे में आवाज़ उठाने वाले स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जैन समाज का कोई नहीं है जो जैन समाज का आवाज़ उठा सके। जैसा अपने लोग अपना धर्म के लिए आवाज़ उठा सकते, दूसरे लोग कैसे उठाएंगे? उनको थोड़ी रहती है अपने समाज के बारे में प्यार। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब संविधान बनाने के लिए 299 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। तो 219 लोगों में जैन समाज के 6 लोग थे। मतलब संविधान कोई अकेला इंसान नहीं बना है, 299 लोग थे जैन संविधान बनाने के लिए, और उनमें से 6 लोग जैन समाज के थे। जब 51-52 में फर्स्ट पार्लियामेंट लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में मिलके 3 डजन से भी ज़्यादा एमपी जैन समाज के थे। मतलब करीबन 40 लोग जैन समाज के थे। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि 3 डजन से भी ज़्यादा
MP जैन समाज के थे लोकसभा और राज्यसभा में मिलके। अभी प्रेजेंट के हालात क्या है? जैन समाज पॉलिटिकली बहुत वीक हो गया है। सबसे कमज़ोर वर्ग जैन समाज है पॉलिटिकली वीक में। जैन समाज को भी पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो जैन समाज को सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हमको लड़ना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए उनके पास। जब तक हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हमारा बात कोई नहीं सुनने वाला है। वोट बैंक की राजनीति है। हमारा कोई ग्राम पंचायत इलेक्शन भी नहीं जीत नहीं सकता जैन समाज का, ऐसी हालत है। कर्नाटका में दिगंबर जैन समाज की इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी जब बाकी माइनॉरिटी समाज को बेनिफिट मिल रहे हैं और मिले हैं, उसका 2% भी जैन समाज को मिला नहीं है। पूरा जैन समाज की गरीबी हट जाती थी, दिगंबर जैन समाज की तो गरीबी हट जाती थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट की पिछले 8 साल की बजट देखे तो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कर्नाटक गवर्नमेंट से माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए मिला है। उनमें से 2% भी जैन समाज को नहीं मिला है। पूरा राज्य में, कर्नाटक राज्य में जैन समाज के कम से कम 1,000 करोड़ रुपए डूब गए। 12,000 करोड़ में 10% भी जैन समाज को मिलता थी ना, पूरा जैन समाज की गरीबी हट जाती थी। 2% भी नहीं मिला है। पिछले 6 महीने में गुलबर्गा में हम 3 बार प्रोटेस्ट करे हैं माइनॉरिटी को इशू लेके। आगे भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमारी तो इच्छा है कि पूरा देश में इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं। पहली मांगे, जितना भी पैसा अल्पसंख्यक का विकास के लिए मिलता है उनमें से कम 15% पैसा जैन समाज का विकास के लिए मिलना चाहिए। और दूसरी मांग, जैन समाज को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरत है। और तीसरी मांग, जैन समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जो भी लोकल इलेक्शन रहते हैं वो सभी में जैन समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तीनों की बहुत ज़रूरत है जैन समाज को। हमने पिछले 6 महीने में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, MLA, लोकल MP, मिनिस्टर, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन, ये सब लोगों को 30 से भी ज़्यादा पत्र लिखे हैं। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारा कोई भी बात नहीं सुन रहे। 30 से भी ज़्यादा पत्र लिख चुके हैं हम। तो ऐसी हालत है जैन समाज की। इसके लिए पूरा जैन समाज, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरापंथ हो, स्थानक हो, सभी लोगों को ये दिमाग में रख लेना चाहिए कि अपना एक दिगंबर समाज की हालत कर्नाटक में बहुत ख़राब है। उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। आप लोग जो पैसे वाले हैं, कोई भी हो जैन समाज के, आप लोग जब बाढ़ आती है तो करोड़ों रुपए देते हैं, जब ड्रॉट पड़ती है तो करोड़ों रुपए देते हैं, जब भूकंप होता है तो करोड़ों रुपए चैरिटी करते हैं। जब पहला अपना दिगंबर समाज ही खतरे में है, अपना खुद के जैन, गरीबी तो श्वेतांबर दिगंबर सभी में है, पर सभी पंथों की बात करें तो दिगंबर जैन समाज में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए पहला अपना को बचाइए। ये एक नियम लीजिए कि जब तक जैन समाज का एक भी आदमी गरीबी रेखा में नीचे रहता है तब तक अपना 1 रुपये भी दूसरा समाज को नहीं देंगे, चैरिटी नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था मैं, इंडिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गौशाला जैन समाज चलाता है। भाई अपना समाज के लोग भूखे मर रहे, आप 12,000 नहीं 12 लाख गौशाला को पैसा दो। पहला अपना लोगों को तो मदद करो, उसके बाद जो भी आपको करना है करो। अपने समाज के इतने सारे गरीब लोग हैं, किसी को खाना नहीं है, किसी को जॉब नहीं है, किसी को एजुकेशन नहीं है, कोई विधवा है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप पैसा बाहर कैसा देते हो? पहला अपना समाज टिकाओ, अपना समाज बढ़ाओ, अपना समाज के लिए काम करो। जब हम पूरा समाज खड़ा हो जाएगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, तब जाके आप बाहर का हेल्प करो दूसरों लोगों को। तब तक 1 रुपये जैन समाज के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब देते हो ना, थोड़ा तो शर्म करो। जैन समाज की ये हालत होने के बाद भी हम किस मुंह से बाहर लोगों को दे पैसा, चैरिटी करें? आप लोगों को बहुत खुशी होती है चैरिटी करने में। हाँ, जब जैन समाज का
जब जैन समाज का बच्चा या सादरी में जैन समाज के किसी बड़े लोगों को, ट्रस्ट को या संगठनों को जब पैसा पूछता है मदद के लिए, तो पूछे जाते हैं, उनके बारे में सभी डिटेल्स निकाले जाते हैं, सभी कागज पत्र पूछे जाते हैं। तो वही पैसा जब भूकंप हो जाता है, जब ड्रॉट आती है, जब फ्लडिंग होती है, तब क्यों नहीं पूछे जाते पैसा किधर जा रहा है बोल के? क्योंकि आपको खुशी मिलती है, बड़ापन मिलता है आपको। हाँ, कोई तो हार डाले तो कोई तो कुर्सी दिया तो पद के लिए मरने वाले लोग। तो पहला सोचिए आप, ये दिमाग में रखिए, कोई भी पैसा जैन समाज के 1 रुपये पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।